Hello everyone, welcome back to another lesson in our series of getting started with video editing. अभी तक के हमारे पिछले लेसन्स में हमने वीडियो एडिटिंग को बेसिक से लेके वीडियो एडिटिंग के बारे में जानने से लेके अपने सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन तक की बात कर ली है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस इन प्रीमियर प्रो. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इफेक्ट एंड ट्रांजिशन? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, बट नहीं, इफेक्ट्स अलग चीज़ है, ट्रांजिशन अलग चीज़ है. तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये होता क्या है. आपके पास कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो हो, अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ चेंज कर रहे हैं, आप उसके विजुअल्स को कुछ चेंज कर रहे हैं या फिर आप उसकी ऑडियो को कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो दिखाई दे रहा है, किस तरह से वो सुनाई दे रहा है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इफेक्ट. चाहे वो उसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो, चाहे वो उस पर कोई एक कार्टूनिक इफेक्ट डालना हो, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहें तो फिल्टर्स ऐड करना हो, तो दीज ऑल अ पार्ट ऑफ इफेक्ट. और ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. चाहे वो हमारा वेदर हो, जैसे अभी करंटली आप देख रहे हैं कि समर से हमारा विंटर में ट्रांजिशन हो रहा है, धीरे धीरे हमारी सर्दियाँ आती जा रही हैं. इसी तरह से जब हम एक फुटेज से, एक वीडियो से या किसी भी एक इमेज से दूसरी फुटेज पर जंप करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर प्रो? तो उसके लिए सबसे पहले आइए अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं. एज यू कैन सी, प्रीमियर प्रो में यहाँ पर हमको इफेक्ट्स पैनल मिल जाता है. इसी तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहे हैं, दाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इफेक्ट्स का एक अलग से पैनल मिल जाएगा. बी इट आफ्टर इफेक्ट, चाहे कोई कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हो, न्यूक हो, ठीक है. तो इफेक्ट्स का आपको अलग से एक कॉलम मिल जाएगा, अलग से एक पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीमियर के या फिर उस सॉफ्टवेयर के इनबिल्ट इफेक्ट्स हों, चाहे वो प्रीसेट्स आपने इंपोर्ट करे हो. जी बिल्कुल, आप इसमें डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस के अलावा कुछ कस्टम बिल्ट प्रीसेट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. तो एज यू कैन सी, हमारे पास यहाँ पर हमें मिलता है प्रीसेट्स, कुछ लुमेट्री प्रीसेट्स जो कि आपके कलर करेक्शन में यूज़ आते हैं, आपके ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशंस. जी बिल्कुल, ट्रांजिशन किसी वीडियो या इमेज के बीच में ही नहीं होता, बट ऑडियो के बीच में भी ट्रांजिशन होता है. एक ऑडियो से दूसरी ऑडियो पे आप कितना स्मूथली शिफ्ट कर रहे हैं, कितना स्मूथली उसको चेंज कर रहे हैं ताकि वो सुनने में थोड़ा सूदिंग लगे. देन वी हैव वीडियो इफेक्ट्स, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मिल जाते हैं प्रीमियर की तरफ से. देन कमिंग टू आवर वीडियो ट्रांजिशंस, इन सब के अंदर आपको सब फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है. किस किस टाइप की ट्रांजिशन है? हमारे पास डिज़ोल्व ट्रांजिशन है, हमारे पास इमर्सिव वीडियो ट्रांजिशन है, आयरिस ट्रांजिशंस हैं, पेज फील्ड ट्रांजिशंस हैं, स्लाइड, वाइप, जूम. ये कुछ टाइप हैं ट्रांजिशंस की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर आपको ऑफर करता है. देन सेम इसी तरह से आपको इफेक्ट्स के अंदर भी सब फोल्डर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी तरह के इफेक्ट्स मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिनको यूज़ करके आप अपनी वीडियो का, आप अपनी इमेज का कोई भी एक लुक क्रिएट कर सकते हैं. एक एक करके अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो इफेक्ट्स से. वीडियो इफेक्ट्स को अगर हम ओपन करें तो आपको मिलता है सबसे पहला फोल्डर एडजस्ट, ब्लर एंड शार्पन, चैनल, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, जनरेट, इमेज कंट्रोल, इमर्सिव वीडियो, कीइंग, नॉइज एंड ग्रेन, पर्सपेक्टिव, स्टाइलाइज, टाइम, ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पर इफेक्ट के अंदर भी आपको एक ट्रांजिशन का फोल्डर मिल रहा है, उसमें क्या है हम देखेंगे. देन यूटिलिटी एंड द लास्ट वीडियो. तो इसमें से इनिशियली आपको कौन कौन से इफेक्ट्स यूज़ होंगे इस लेसन में हम उनके ऊपर बात करेंगे. देन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लेसन्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप एडवांस पार्ट की तरफ जाते जाएंगे, हम धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ इन सभी इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना, इन सभी ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करना और यूज़ करके दिखाना इस छोटी सी वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है. तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इस लेसन्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन सब इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस के बारे में बात करते जाएंगे. सबसे पहले मिल जाता है हमें फोल्डर एडजस्ट का. नाउ एज द नेम सेज, ये आपके फुटेज के जो कलर करेक्शन का पार्ट है, जैसे आपकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया, सबसे पहले ये आपको ऑप्शन देता है, ये आपको इफेक्ट देता है कुछ उस टाइप की चीज़ों को एडजस्ट करने का. जैसे मैं एग्जांपल के लिए प्रीमियर प्रो की कोई डिफ़ॉल्ट फुटेज ले लेता हूँ. लेट मी इम्पोर्ट दिस इनटू माय टाइमलाइन, ठीक है, मैंने इम्पोर्ट कर लिया. अब अगर मैं यहाँ से लेवल्स को ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद जैसे हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में आपको इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो कोई भी इफेक्ट अगर आप इसमें ऐड करते हैं, कोई भी इफेक्ट आप अपनी टाइमलाइन पर, अपनी किसी भी फुटेज पर, अपनी लेयर पर ऐड करते हैं,
उसको चेंज करने के आपको ऑप्शंस मिलते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हमने लेवल्स इस पे ऐड किया, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। जो भी कलर्स और लाइटिंग यूज़ करके वो फुटेज बनी है, उन सभी का एक अलग से कंट्रोल हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये RGB क्या है, RGB में ब्लैक्स क्या है, वाइट्स क्या है, गामा क्या है, ये सब अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि ये इफेक्ट्स आपके किस किस काम आते हैं। धीरे धीरे इनका हम यूज़ लेना भी अपने आने वाले लेसन्स में सीखते चलेंगे। तो बेसिकली दिस विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग एनी लुक इन योर फुटेज, इन योर वीडियो ड्यूरिंग कलर ग्रेडिंग। ओके, तो अलग अलग चैनल्स हैं। तो चैनल क्या होते हैं, जैसे कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज डिजिटल फॉर्म में कंसिस्ट करती है RGB को, यानी कि R इज़ फॉर रेड, G इज़ फॉर ग्रीन एंड B इज़ फॉर ब्लू। सो डिजिटल वर्ल्ड में आप जितने भी कलर्स देखते हैं, जितने भी वीडियोस देखते हैं, ये सब इस RGB को यूज़ करके बनता है। उन्हीं RGB का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आप हर एक की वैल्यूज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि वीडियो में जिस चैनल की जितनी इंटेंसिटी है आप उसको चेंज करके एक लुक बना सकते हैं। नाउ हमें अपनी वीडियो में किसी भी तरह का ब्लर ऐड करना है या फिर अपनी फुटेज को, थोड़ा ब्लरी फुटेज को एक आर्टिफिशियल शार्पनेस देनी है। उसके लिए हम इस फोल्डर के अंदर के इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ऐड द गॉसियन ब्लर। इफेक्ट्स कंट्रोल में वी हैव द स्लाइडर टू कंट्रोल द इंटेंसिटी। जैसे जैसे मैं स्लाइडर बढ़ा रहा हूँ हमारी फुटेज ब्लर हो रही है। ये किस काम आती है, लेट्स अज्यूम कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करते करते देखिए मेरी स्क्रीन अभी ब्लर हो गई, इसके ऊपर आपको टेक्स्ट मिल गया गॉसियन ब्लर। तो इसी तरह से हम अपनी किसी भी वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ हाईलाइट करने के लिए विदाउट इवन हैविंग टू चेंज आवर बैकग्राउंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे शार्पन भी हम एक बार यूज़ करके देखते हैं। नाउ लेट्स से कि ये जो हमारी फुटेज है अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो मोशन में है तो थोड़ा सा ब्लर हमें दिख रहा है इस फुटेज के अंदर। तो हमने शार्पन इस पर अप्लाई किया। जैसे ही हम अपने शार्पनेस की वैल्यू बढ़ाएंगे, थोड़ा सा नॉइजी किया है, बट इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक आर्टिफिशियल शार्पनेस क्रिएट करना। जो चीज़ आपकी लेंस से शार्पनेस आई है, अगर वो आपने अचीव नहीं करी तो उसको रिक्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं है उतना, बट आर्टिफिशियली अगर आपको कुछ चीज़ क्रिएट करनी है देन दिस इफेक्ट कैन हेल्प। एज यू कैन सी, शार्पनेस अमाउंट जैसे ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो वीडियो है, इसको फिट करता हूँ नाउ, विदाउट एंड विद शार्पन, तो एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं शार्पनेस और बढ़ाता हूँ तो और थोड़ा सा ग्रेनी हो जाएगा, बट वो फुटेज अभी बहुत क्लियरली विजिबल है। ओके, नाउ लेट्स डिलीट दिस ऑल्सो। इसी तरह से यहाँ पर हमें चैनल्स के और ऑप्शन मिल जाते हैं। इन्वर्ट क्या करता है, ये आपके जो भी कलर्स हैं, जैसे मान लीजिए वाइट है तो उसका ऑपोजिट जो भी होता है ये उस चैनल को चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा नेगेटिव इमेजेस होती थी, तो सेम इज़ फॉर, जैसे ही हम किसी भी चीज़ में इन्वर्ट ऐड करेंगे तो जहाँ जो चैनल है वो उसका ऑपोजिट कलर यूज़ करके उसको फिल कर देगा। देयर आर मैनी इफेक्ट्स फॉर कलर करेक्शन एज वेल। आप अपनी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। लुमेट्री कलर जो प्रीमियर में कलर करेक्शन का, कलर ग्रेडिंग का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो लुमेट्री कलर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, जिसके लिए हम अपने एडवांस पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, देन देयर आर सम मोर ऑप्शंस, टेंट, वीडियो लिमिटर, ये सब हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। देन वी हैव सम डिस्टॉर्ट ऑप्शंस। अब डिस्टॉर्ट ऑप्शंस क्या होते हैं, आपकी वीडियो के अंदर आपको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, चाहे आपको उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, आप अगर किसी भी तरह से उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हो, देन इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्टॉर्ट। जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट इफेक्ट ऐड किया अपना कॉर्नर पिन। ओके, कॉर्नर पिन के ऊपर हमारी एक शॉर्ट रील है जिसमें हमने बताया कि कॉर्नर पिन को यूज़ करके आप अपनी किसी भी वीडियो को एक फुटेज के अंदर या फिर किसी स्क्रीन, किसी बैनर के अंदर कैसे क्लिप कर सकते हैं। तो वो आपको मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स पर। ये तो डिस्टॉर्ट मतलब इसको मैं कैसे भी अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकता हूँ इनटू एनीथिंग। ओके, अब क्योंकि इस लेसन में हम इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर से ही बात कर रहे हैं, मैं किसी भी इफेक्ट को डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस होते क्या है और प्रीमियर में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उन ऑप्शंस का क्या यूज़ है।
अब इनको कैसे कैसे अपने वीडियो में, अपने प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करेंगे, वो सब आप आने वाले लेसन्स में सीखते जाएंगे। सो ये मत सोचिए कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो यही जो लेसन है हमारा 4 घंटे 5 घंटे कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह से वी हैव मैनी अदर ऑप्शंस जिससे आप अपनी वीडियो को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इन इफेक्ट्स को यूज़ करके क्या क्रिएट कर रहे हैं। देन कम्स द जनरेट, जिसके अंदर हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। 4 कलर ग्रेडियंट, अपनी किसी फुटेज के अंदर, अपने किसी भी शेप के अंदर, अगर आप मोशन ग्राफिक कर रहे हैं या आप कुछ बैकग्राउंड बना रहे हैं तो एक ग्रेडियंट क्रिएट करने का, यानी 2 कलर्स या 4 कलर, इस केस में 4 कलर ग्रेडियंट है तो हम 4 कलर्स का एक ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं अपने। एज यू कैन सी, अगर मुझे कोई भी यहाँ एक बैकग्राउंड बनाना होता है कलर्स को लेके, तो हम इस तरह से कोई भी 4 कलर्स यूज़ करके एक ब्लेंड बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल में इसे क्लिक करूँगा नेम पे, तो हमें यहाँ 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने प्रोग्राम पैनल में इन कलर्स को ड्रैग करके एडजस्ट करने के लिए, इनकी पोजीशन चेंज करने के लिए। आफ्टर दैट कम्स द इमेज कंट्रोल। ओके, इमेज कंट्रोल जैसे आपका ब्लैक एंड वाइट करना, कोई भी कलर रिप्लेस करना, कलर चेंजिंग क्लोथ्स वाले काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं, तो वो सब आपका कलर रिप्लेस के थ्रू यूज़ होता है। ठीक है, टारगेट कलर जैसे हमने इसमें दिया लेट्स से ग्रीन, और हमें रिप्लेस कर किससे करना है, ब्लू से। ओके, तो हमने सिमिलैरिटी को थोड़ा बढ़ाया। अब इसको जहाँ जहाँ वीडियो में ग्रीन दिखेगा ये उसको हमारे टारगेट कलर से रिप्लेस करता जाएगा। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे ये इफेक्ट थोड़ा और स्मूथली दिखे और थोड़ा नेचुरल दिखे। देन उसके बाद इमर्सिव वीडियो की हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमें मिलता है ऑप्शन कीइंग का। अब कीइंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे आपका क्रोमा की यूज़ करना, आपका क्रोमा बैकग्राउंड रिमूव करना, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना। देन हमारे पास ट्रैक मैट की आ जाता है। ट्रैक मैट की में आप इस तरह के इंक ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं या फिर इस तरह से अपनी किसी भी वीडियो को किसी शेप के अंदर क्लिप कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कीइंग। कमिंग ऑन टू नॉइज़ एंड ग्रेन, अगर आप कोई विंटेज इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा ग्रेनी फुटेज दिखानी है, थोड़ा नॉइज़ आपको दिखानी है, आपको वो ओल्ड लुक दिखाना है, तो आप आर्टिफिशियली भी अपनी वीडियो के अंदर, अपनी फुटेज के अंदर नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, देन द नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। बेसिक 3D इसमें आपको मिल जाता है, ड्रॉप शेडो आपको मिल जाती है, यानी कि एक डेप्थ क्रिएट करना अपने किसी भी फुटेज के अंदर, या उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना, उसको 3D प्लेन में रोटेट करना, या उसके पीछे एक शेडो दे के उसको एक हाईलाइटेड इफेक्ट देना कि वो अपने बैकग्राउंड से थोड़ा लिफ्टेड अप है, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है पर्सपेक्टिव टूल्स। देन स्टाइलाइज, वी हैव सम ग्लो इफेक्ट्स, अल्फा ग्लो, वी हैव फाइंड एजेस, पोस्टराइज। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके आप अपनी फुटेज का एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ चाहिए कि हमारी वीडियो चल रही है उसको हमें थोड़ा प्लास्टिक टाइप इफेक्ट देना है या फिर ग्लास टाइप इफेक्ट देना है, उन सब चीज़ों में हमारा स्टाइलाइज वाला सारा पार्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट जो अभी इस लेसन में हमें सीखने की ज़रूरत है इज़ द ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, किसी भी फुटेज को, किसी भी इमेज को फ्लिप करना, किसी भी इमेज का स्केल चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मिलती है, बट देयर आर सम मोर ऑप्शंस जिसको यूज़ करके आप उसको और बेटर वे में एनिमेट कर सकते हैं और बेटर वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी किसी भी चीज़ का साइज़, उसकी पोजीशन, उसके डायमेंशंस चेंज करना। तो उसके लिए ही आपको ये सब इफेक्ट मिलते हैं, जैसे क्रॉप हो गया, एज में फेदर देना यानी कि एजेस को स्मूथ करना, देन वर्टिकल फ्लिप, जैसे मैंने आपको बताया इमेज को फ्लिप करना, वीडियो को फ्लिप करना। सो दिस वाज द बेसिक इफेक्ट्स जो हमें अपने इनिशियल डेज में यूज़ करने पड़ सकते हैं अपनी कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे बेसिक ट्रांजिशन है। अब सबसे पहले तो बात ट्रांजिशन लगाते कैसे हैं। अभी हमने आपको इफेक्ट्स तो ऐड करके दिखाया कि डायरेक्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी फुटेज पर। अब हम ट्रांजिशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फुटेज से दूसरी फुटेज के ऊपर जाना, तो सिर्फ एक फुटेज से तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें एक और फुटेज इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। लेट्स गो बैक टू इंपोर्ट। एक और प्रीमियर की कोई हम डिफ़ॉल्ट फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट्स से दिस। सो जैसे ही मैंने इंपोर्ट क्लिक किया, ये हमारी फुटेज एक नए सीक्वेंस में आ गई। तो इसे हमें अपने पुराने सीक्वेंस में ही लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चाहे हम कट कर सकते हैं Ctrl X, या फिर इसको हम
कॉपी करके भी ले जा सकते हैं कंट्रोल C से। तो अभी के लिए कट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर नीड नहीं है। देन कंट्रोल V या फिर मैक में कमांड V, इसको हम दोनों फुटेज को साथ में रख सकते हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट कट के साथ ये हमारी फुटेज चेंज हो रही है। अब ट्रांजिशंस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक ट्रांजिशंस, जो है डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व मतलब किसी भी एक फुटेज से बहुत स्मूथली फेड होते होते दूसरी फुटेज के अंदर जाना, जिसमें आपकी फर्स्ट फुटेज भी चल रही होती है और दूसरी फुटेज भी साथ साथ रिवील होती जाती है। उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर का ट्रांजिशन होता है क्रॉस डिसॉल्व। तो इसको आप यूज़ कैसे करना है, जस्ट ड्रैग इट और अपनी दोनों फुटेज के बीच में आप जैसे ही आएंगे, अभी मैंने ड्रॉप नहीं किया, अभी मैंने माउस क्लिक छोड़ा नहीं है, जैसे ही इसके ऊपर मैं कर्सर लाया, यहाँ पर अपने आप हमें एक बीच में बॉक्स दिख गया जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, अब यहाँ पर एक मेरे को वार्निंग मिली है कि इनसफिशिएंट मीडिया, यानी कि जो हमने फुटेज अभी यूज़ करी है वो एंड टू एंड करी है, कि फर्स्ट वाली फुटेज के आगे हमारे पास कुछ नहीं था, सेकंड वाली फुटेज से पहले हमारे पास कुछ नहीं था। तो ट्रांजिशन को फ्रेम्स नहीं मिल रहे हैं उसमें कि आपस में उसको ब्लेंड करने के लिए। यही चीज़ अगर मैं लेट्स से मैंने इस फुटेज को इतना कट कर लिया, इस फुटेज को मैंने इतना कट कर लिया, अब अगर मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा, क्योंकि हमने फुटेज को सिर्फ ट्रिम किया है बट प्रीमियर तो अभी उसको उससे पहले भी रीड कर रहा है, तो अब जब मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा यहाँ पर, तो अब हमें वो वार्निंग नहीं मिली। और अपने इस ट्रांजिशन को कंट्रोल करने के लिए, इसके ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए, आप इस ट्रांजिशन पर जैसे ही हवर करेंगे आपका माउस चेंज हो जाएगा और इस तरह से आप अपने ट्रांजिशन की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। आपको कितना शॉर्ट चाहिए, आपको कितना लॉन्ग ट्रांजिशन चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हम देखेंगे वो स्मूथली हमारा एक फुटेज से दूसरी फुटेज में शिफ्ट हुआ। अगर हम इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को चेंज कर देते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, तो वो डिसॉल्व तो होगा बट थोड़ा क्विकली होगा, लाइक दिस। तो डिपेंडिंग ऑन द पेस ऑफ योर वीडियो, पेस ऑफ योर प्रोजेक्ट, आप अपने ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं डिसॉल्व के, जस्ट लाइक एडिटिव डिसॉल्व, क्रॉस डिसॉल्व, डिप टू ब्लैक। तो इस तरह से वी हैव डिप टू ब्लैक, ओके। देन वी हैव, इस फुटेज को हम थोड़ा वापस अब एक्सटेंड कर लेते हैं, वी हैव डिप टू वाइट। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो ट्रांजिशन है ये फर्स्ट फुटेज के ऊपर नहीं आया, सिर्फ सेकंड फुटेज के ऊपर इसने एक्सेप्ट किया। तो इन केसेस में अगेन आप अपने ट्रांजिशन को क्लिक करके यू कैन गो टू इफेक्ट्स पैनल और यहाँ से भी आप अपने ट्रांजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि स्टार्ट ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, एंड ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर वो ट्रांजिशन अप्लाई हो, सेंटर पे, फर्स्ट फुटेज पे या सेकंड फुटेज पे। देन वी हैव सम क्रिएटिव ट्रांजिशन, जैसे ये तो बेसिक था डिसॉल्व वाला, तो इस तरह से आप कुछ लाइट्स के थ्रू ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। देन कम्स आयरिस, जो आपको एक ओपनिंग इफेक्ट मिलता है ना, कि एक फुटेज चल रही है उसके बीच में से ओपन होके, चाहे किसी रेक्टेंगल के थ्रू, किसी सर्कल के थ्रू या स्टार के थ्रू, तो वो सारे ट्रांजिशन आपको आयरिस के अंदर मिल जाते हैं। देन पेज पील, एक पेज टर्न इफेक्ट आपको मिल जाता है फ्रॉम वन वीडियो टू अनदर, ओके। सेम गोज फॉर स्लाइड, वी हैव एक फुटेज से दूसरी फुटेज स्लाइड होके एंटर कर रही है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो साइड से हो, चाहे सेंटर से स्प्लिट हो रही हो, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर करने को मिल जाती हैं। देन वी हैव वाइब्स, अगेन ये एक तरह से स्लाइड ट्रांजिशन का ही थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन है। ठीक है, हमारी जो न्यू फुटेज है वो पुरानी फुटेज को वाइप करते हुए आ रही है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सेंटर से आ रही हो, चाहे वो साइड से आ रही हो। देन वी हैव जूम, क्रॉस जूम, ये आपका क्या करता है, आपकी फर्स्ट फुटेज जूम इन हुई, देन उसके बाद जूम आउट होकर आपकी सेकेंड फुटेज रिवील हो रही है। सो दिस वाज बेसिकली कि इफेक्ट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशंस क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे और आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अब समझ आ रहा होगा कि इफेक्ट्स क्या होते हैं जो आपकी फुटेज की फॉर्म चेंज कर रहे हैं,
उसका लुक चेंज कर रहे हैं। और ट्रांजिशन क्या होते हैं, जो आपकी एक फुटेज से दूसरी फुटेज को थोड़ा स्मूथ विजुअल्स के साथ लेकर आए। आई होप ये सिंपल लेसन आपको समझ आया होगा और आपकी हेल्प करेगा अपने वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। इसी के साथ साथ इसी तरह से हम और लेसन्स लेकर आपके साथ आते रहेंगे अपनी इस सीरीज़ में। तो उसके लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो पिक्सल स्किल हब को एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फॉर क्विक ट्यूटोरियल्स, अगर आपको कोई भी इफेक्ट्स बनाना सीखना हो या फिर आप मोशन ग्राफिक सीख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। विल सी यू इन अनदर वन।